हेलो फ्रेंड, आज हमारा इंडियन ज्योग्राफी का दूसरा क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना के विषय में। किस किस युग की चट्टानों का यहाँ पर निर्माण हुआ, कौन कौन से युग की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं, इन सब के विषय में आज हम देखेंगे। तो चलिए अब क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है आर्कियन क्रम की चट्टानें। आर्कियन क्रम की चट्टानें कब, जब पृथ्वी पूरी तरह से तप था, ठंडा होकर के क्या हुआ, आर्कियन क्रम की चट्टानें का निर्माण हुआ। इसमें क्या होता है, इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, नीस और सिस्ट। ये आर्कियन क्रम की चट्टानें होती हैं। अब प्रायद्वीपीय भारत का 2/3 भाग क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। तो इस 2/3 भाग को 3 भागों में बांटा गया है। बुंदेलखंड नीस जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, उसके बाद बंगाल नीस और नीलगिरी नीस। फिर हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानें। प्रायद्वीपीय भारत में कहाँ कहाँ पर है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड के छोटा नागपुर पठार और दक्षिण पूर्व राजस्थान। इन सब स्थानों पर हमें क्या मिलते हैं, आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है। खनिज क्या क्या मिलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टानों में, लोहा, तांबा, मैग्नीज, अभ्रक, डोलोमाइट, सीसा, जस्ता, चांदी और सोना। ये सब जो खनिज है ये आर्कियन क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। अब हम देखते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। जब आर्कियन क्रम की चट्टानें पृथ्वी तप थी, वो ठंडा होकर के आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण की। उसके बाद आर्कियन क्रम की चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण से धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। तो ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से। तो ये परतदार चट्टानें होती है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, क्योंकि ये अपरदन और निक्षेपण के बाद बन रही है, तो इनका क्या होगा, परतदार होगी। अरावली पर्वत का निर्माण। अरावली पर्वत का निर्माण इसी क्रम में हुआ है। प्राचीन मोड़दार पर्वत है अरावली पर्वत। इसका विस्तार कहाँ पर है, धारवाड़ क्रम की चट्टानों का। कर्नाटक के धारवाड़ से कर्नाटक के धारवाड़ में, तमिलनाडु के नीलगिरी से मदुरई तक, छोटा नागपुर के मध्य पूर्व से मेघालय पठार तथा मेकिर पहाड़ियों तक, दिल्ली के अरावली रियोलो श्रेणी से अलवार तक, इन सब क्षेत्रों में क्या पाया जाता है, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती है। अब अलग अलग क्षेत्र में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का नाम अलग अलग होता है। जैसे धारवाड़ कहाँ कहा जाता है, दक्षिणी दक्कन कर्नाटक के कावेरी घाटी में धारवाड़ कहा जाता है। उसके बाद सांसठ श्रेणी कहाँ कहा जाता है, ये मध्यवर्ती और पूर्वी दक्कन, नागपुर और जबलपुर के एरिया में सासर श्रेणी कहा जाता है। चिली श्रेणी बालघाट और भटिंडा में कहा जाता है। गोंडवाना श्रेणी हजारीबाग में कहा जाता है। कोंदोराइट श्रेणी विशाखापट्टनम में कहा जाता है। चंपानेर श्रेणी गुजरात में, अरावली श्रेणी दिल्ली में। अब बाह्य प्रायद्वीपीय पठार।
ये 2 प्रकार के होते हैं। ये धात्विक खनिज इसमें पाए जाते हैं, जैसे लोहा, सोना, मैग्नीज और तांबा। ये सब कुछ धात्विक खनिज है जो बाह्य प्रायद्वीपीय पठार में पाए जाते हैं। वैसे पठार जो प्रायद्वीप के बाहर है वो बाह्य प्रायद्वीपीय पठार हो गए। तो ये कहाँ पर है? बरैल श्रेणी। ये लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, कुमायूं, हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, शिलोंग श्रेणी, असम। ये प्रायद्वीप से बाहर है, इसीलिए इन्हें बाह्य प्रायद्वीपीय पठार कहा जाता है। अब आता है कुडप्पा क्रम की चट्टानें। कुडप्पा क्रम की चट्टानें धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। ये परतदार चट्टानें हैं। नामकरण कुडप्पा जो आंध्र प्रदेश का एक जिला है उस पर इसका नामकरण हुआ है। इसका विस्तार कैसे है? आंध्र प्रदेश के जो कुडप्पा क्षेत्र है, जिला है, वहाँ पर इसका विस्तार अर्ध चंद्राकार में है। यहाँ पर सोना पाया जाता है। आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, यहाँ पर ये सब पाए जाते हैं। राजस्थान में दिल्ली श्रेणी कहा जाता है। खनिज क्या क्या मिलता है? बलुआ पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, संगमरमर और एस्बेस्टस। अब आर्कियन क्रम की चट्टानों का जो क्रमवार अपरदन और निक्षेपण से नए चट्टानों का निर्माण होता है उसके विषय में समझते हैं। आर्कियन क्रम की चट्टानों अपरदन और निक्षेपण हुआ तो वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हो गई। अब इसका अपरदन और निक्षेपण होगा तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बन जाएगी। अब हम लोग देखते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण उत्तरी कार्बोनिफेरस से जुरासिक पीरियड तक हुआ है। दामोदर घाटी, महानदी घाटी, राजमहल, सतपुड़ा, महादेव पहाड़ी तथा कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम तथा असम, इन सब क्षेत्रों में गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इसमें 98% कोयला पाए जाते हैं और ये जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। अब दक्कन ट्रैप। लावा प्रवाह से सीढ़ी नुमा संरचना या स्थलाकृति बनती है जिसे ट्रैप कहा जाता है। अब निर्माण कैसे हुआ? निर्माण कब हुआ? क्रेटेशियस युग से क्रेटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। पश्चिमी भारतीय प्रायद्वीप में ये पाई जाती है। ज्वालामुखी क्रियाओं द्वारा ये निर्माण हुआ है। मतलब क्रेटेशियस युग में पश्चिमी भारतीय प्रायद्वीप में ज्वालामुखी क्रिया जब हो रहा था तो उससे बेसाल्टिक लावा निकला और उस पश्चिमी प्रायद्वीप में ये दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। ये कहाँ कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। इसमें किस तरह की चट्टानें होती हैं? बेसाल्ट और डोलोमाइट चट्टानें पाई जाती हैं जिसके निक्षेप, अपरदन, विघटन से काली मिट्टी का निर्माण होता है जिसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। विंध्यन क्रम के चट्टानें। इनका नामकरण हुआ है विंध्य पर्वत के से। गंगा मैदान व दक्कन पठार के मध्य इसका विस्तार है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से सासाराम तक ये पाया जाता है। भांदर श्रेणी, विजयवाड़ श्रेणी और कैमूर श्रेणी इसी के अंतर्गत है। अब निर्माण जल निक्षेपों द्वारा परतदार होता गया है। निर्माण हुआ जल निक्षेपों द्वारा और ये परतदार होती है। इसमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, कॉपर क्ले पाए जाते हैं। जीवाश्म नहीं है, लेकिन जीवाश्म कहाँ पाया जाता है? सिर्फ कैमूर वाला में जीवाश्म मिलता है। अब है टर्सरी क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण इयोसीन युग से प्लायोसीन युग तक हुआ है। इसमें कौन कौन सी चट्टानें कहाँ कहाँ पर है? हिमालय क्षेत्र में है। प्रायद्वीपीय भारत के तटीय
क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पेट्रोलियम पाया जाता है। कश्मीर से कैमूर क्षेत्र तक पाया जाता है, जिसे लिलोंग क्रम की चट्टानें कहते हैं। अब है क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें। इसका निर्माण कब हुआ है? प्लेस्टोसीन युग से होलोसीन युग तक। कश्मीर घाटी, झेलम घाटी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा की ऊपरी घाटी, ये सब क्वार्टनरी क्रम की चट्टानों का स्थलाकृति है। तो आज की ज्योग्राफी क्लास में हम लोग यहीं तक देखेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही क्लासेस आपको मिलती रहे, इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। इसके बाद हम लोग कुछ दिनों में हिस्ट्री का क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।